नमस्कार। पहली बात, कभी भी मेरी सास है, मेरी बहू है, ऐसा सोचने की जगह एक दूसरे को माँ है, मेरी बेटी है सोचना चाहिए। सुनो, ज़्यादातर घरों में जो झगड़े होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि सास बहू के बारे में सोचती है कि ये मेरी बहू है और जब उसको वह बेटी नहीं मानती, ठीक है ना, वह उसको बेटी नहीं मानती या फिर बहू है उसको सास जो है उसको वो माँ नहीं मानती, इसकी वजह से होता है। देखिए ना क्या होता है इसमें कि सास जब उसको बेटी मानने लगेगी कि मेरी बेटी है तो उसका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, उसको उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है ना, वो सोचेगी बेटी है तो एक जात का एक मनोविज्ञान उसमें आ जाएगा कि ये मेरी बेटी है और बेटी की तरह वो उनसे बात करेगी, प्यार करेगी, लाड दुलार करेगी, वैसे ही डांटेगी भी तो भी प्यार से बुलाएगी। उसमें ऐसा नहीं सोचेगी ये मेरी बहू है, ठीक है ना। और इस तरह से ही बहू अगर माँ मानकर चलेगी तो वो सोचेगी कि माँ है, माँ उसको जैसे अपने पीहर में अपनी जो माँ है उसको वो मारती भी है, ठीक है ना। माएँ हम लाड दुलार करती है, ममताएं न्योछावर करती है, उसके साथ हम उसके ऊपर रोक टोक भी लगाती है। तो जैसे सास उसको, वो अगर उसे सास मानेगी तो उसे क्या लगेगा कि मेरी सास बोल रही है, लेकिन उसे वो माँ मानेंगी तो उसे मालूम ही होगा कि माँ तो ऐसे बोलती है और लाड दुलार वो भी ऐसा करेगी और वो भी माँ मानती होंगी। तो सामने एक दूसरे के सामने दोनों को एक दूसरे में माँ और बेटी दिखाई देंगे। सास और बहू में झगड़े कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर बहू से कोई गलती होती है तो उसे सास प्यार से समझाइए। देखिए, हम उसे बेटी तो मानेंगे, मैंने आगे जैसे बोला कि बेटी मानना है, उसे हम डांट भी सकते हैं और दुलार भी कर पाए, ठीक है। फिर होता क्या है कि बेटी मानते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमारी बहू है। देखिए, वो आपको अगर माँ मान भी लेती है, मानती भी है, फिर भी एक ओहदा आता है जो वो सास का होता है, वो अपना भाग बजा बजा कर ही रहता है ना। सही है ना, आप सब समझ रहे होंगे। तो जो बहू होती है उसको लगता है कि मेरी सास मेरे से ऐसे बात करती है, मेरे सास मेरे से ऐसे बात करती है। वो अगर आपसे चाहे भी तो भी माँ और बेटी की तरह शायद नहीं रह पाए, ठीक है ना। उसको थोड़ी देर लगेगी, अगर मानने भी लगे तो भी थोड़ी देर लगेगी। तो आप क्या करेंगे, अगर रसोई और वगैरह आपके रीति रिवाज में कहीं भी कुछ चूक हो जाए तो उसे प्यार से समझाए। देखिए क्या है ना कि कुछ बातें ऐसी होती है कि हम अपनी बेटी के साथ भी कभी कभी इस तरह से हम, उसकी भी गलती हो तो उसके साथ एकदम नरमी से पेश आते हैं। तो इसी तरह से वो भी आपकी बेटी है, ठीक है ना। तो अगर ये आप करके देखेंगे तो आपके घर में झगड़े शायद कम हो जाएंगे। देखिए, जैसे कि मैंने सास के बारे में बोला कि सास अगर बेटी मान ले, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि बहू ने सास को माँ माना है, या फिर वो मानती भी है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में, उसके अंतर मन में ऐसा रहता ही है कि ये मेरी सास है। उसमें समय लगता है एक दूसरे को माँ बेटी मानने में, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसी तरह से ये बहू जो होती है उसको भी ऐसा ही लगता है कि ये मेरी सास है, इसी तरह से सास को भी ऐसा लगता है कि ये मेरी बहू है, उसमें समय लगता है। तो मेहरबानी करके, और वैसे भी ये जो आपकी सास है वो आपकी आपसे बड़ी है, आपके पति की माँ है वो, तो उनका आदर करना,
सम्मान करना वो आप में होना चाहिए। आपको अगर कोई बात वो सिखाती है, अपने घर के तौर तरीके सिखाती है। देखिए, पांचों उंगलियां सरखी एक जैसी नहीं होती, एक जैसी पांचों उंगलियां नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके घर में जैसा था वैसा यहाँ पर हो, वैसा ज़रूरी तो नहीं है ना। हर एक इंसान के अपने तौर तरीके होते हैं, हर एक घर के कायदे कानून अलग होते हैं, रहन सहन अलग होती है। और अगर आपकी शादी को ज़्यादा साल हो गए हैं, ठीक है ना, ये बहू और सास दोनों को एक तरीके से लागू होती है बात, कि दोनों एक दूसरे को समझे और जाने, ठीक है ना, कि भले ही ज़्यादा साल हो गए हैं लेकिन आप लोगों को एक दूसरे को जानना होगा, पहचानना होगा। आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके ये सब में से ही एक कारण हो सकते हैं। तो अगर आपकी सास आपको कुछ सिखा रही है, आपकी शादी को भले ही 30 साल क्यों ना हो गए हो, लेकिन आपकी सास है वो आपसे उम्र में बड़ी है, ओहदे में आपसे बड़ी है, तो उसने दिवाली ज़्यादा देखी होगी, है ना, ठीक है ना। तो उसकी बात सुनो, मानो। और अगर हमारे से बड़ी उम्र की है वो, अगर वो कोई बात, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान है, अगर गलती हो गई तो हमें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं, मुझे आता है मैं करूँगी, ठीक है। कोई भी बात में उसे काटना नहीं चाहिए सास को। ऐसा करके देखो, शायद आपके घर में झगड़े कम हो जाए। ये पार्ट 1 है इसका, और आगे दूसरा पार्ट आएगा। धन्यवाद सुनने के लिए।